अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 AQB वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है थ्योरम्स, और थ्योरम्स में जो चैप्टर हम कर रहे हैं वो है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, जिसकी ऑलरेडी पहली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। पहली वीडियो का पहले एक्सप्लोस का पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था। आज उसी के कुछ क्वेश्चन मजीद हम सॉल्व करेंगे। चले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अच्छा, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने प्रीवियस वीडियो में छोटी सी समरी आपको दे रहा हूँ क्योंकि उसी का ये पार्ट 2 है। हमने देखा था अगर एक ट्राइंगल में आपके पास दो एंगल्स बराबर होते हैं तो जो एंगल्स की अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी बराबर होती हैं। अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं या अगर दो साइडें बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल से बराबर होंगे। मजीद तफसील के लिए इसकी प्रीवियस पार्ट जरूर देखिएगा, अगर देखा होगा तो आपको डेफिनेटली इसकी नीड होगी नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दो साइडें बराबर दी हुई है, ऑफ कोर्स इसके अपोजिट जो हमारे पास एंगल होगा, इसके अपोजिट एंगल जे, इसके अपोजिट एंगल एल, ये भी आपके पास बराबर होंगे। पर यहाँ पर दो साइडें दी हुई हैं और साइड्स फाइंड करने की बात कर रहे हैं, तो चलें ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये x+3.2, क्योंकि ये दोनों साइड आपके पास बराबर, ये निशानी है बराबर होने की, यानी x+3.2 आपके पास बराबर है 4x-1.3। बिल्कुल बेसिक सी अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। 1.3 को उधर ले जाते हैं, x को इधर ले आता हूँ, 3.2 प्लस 1.3, 4x-x, तो ये आपके पास 3.2 प्लस 1.3 हमारे पास हो जाएगा 4.5। 4.5, ये हमारा 4.5 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 3x, 4x में से एक x निकल जाएगा 3x, और 4.5 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से डिवाइड करूंगा तो मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 1.5 x की वैल्यू है तो ये साइड होगी 1.5 प्लस 3.2, और ये साइड आपके पास होगी 1.5 माइनस 1.3, और ये 1.5 माइनस 0.2। तो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 1.5 प्लस 3.2, तो ये मेरे पास साइड आ रही है 4.7, यानी ये साइड होगी 4.7। ऑफ कोर्स दोनों बराबर है तो ये भी 4.7 होगी, और ये साइड होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस 0.2, तो मेरे पास ये आंसर आ रहा है 7.3। इस तरह से हमने तीनों साइडें फाइंड कर ली। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गया होगा। ओके, अगर तीनों साइडें बराबर हो तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हर एंगल 60 डिग्री का होता है, और हर एंगल बराबर होता है, और हर एंगल 60 डिग्री का। इसका मतलब 3x एग्जैक्टली 60 के बराबर होगा, और x की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 20 डिग्री। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अगेन ये सैंपल शो कर रहा है कि दो एंगल्स बराबर हैं तो इसकी अपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी बराबर होंगी। तो मैं कहूंगा 5x+5 इज इक्वल टू 35, और 5x इज इक्वल टू 35-5, एंड 5x इज इक्वल टू 30। 5 के टेबल से ये जाएगा आपके पास 6 टाइम्स, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। सिमिलरली दोस्तों, अगर ये दो साइडें बराबर है तो ये दो एंगल बराबर रहेंगे। प्लीज इसको वीडियो रोक के कीजिएगा, पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा ये सोल्यूशन देखिएगा। तो भी वीडियो रोक लीजिएगा और खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा। ओके, दो साइडें बराबर हैं तो ये अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे। 9x इज इक्वल टू 72 के बराबर होगा, और x आपके पास बराबर हो जाएगा 8 के। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे के सारे सॉल्यूशन आ गए होंगे आपको। और फाइंड दी साइड ऑफ इक्विवेलेंट ट्रायंगल, ये खुद से अटेम्प्ट करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइडें बराबर होंगी।
तो कोई भी दो साइडें बराबर करके जैसे चलेंगे, कोई भी दो साइडें बराबर करके आपने y की वैल्यू पुट करनी है, और जैसे हमने यहाँ पर काम किया था, x की वैल्यू निकाल के सब जगह पुट की थी, वैसे ही सब जगह पुट करके आपने साइडें निकालनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये खुद से जरूर अटेम्प्ट कर लेंगे, और मुझे सोल्यूशन शेयर कर देना कमेंट। ओके जी। नेक्स्ट, हमने अभी डिस्कस किया भाई, अगर ये दो साइडें बराबर हैं तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई डिग्री दोनों बराबर होंगे। और अगर ऐसा है तो हम वाई की जगह एक्स डिग्री लिख सकते हैं, बराबर है ना दोनों। तो ट्राइंगल के एंगल का सम यानी एक दो तीन, तीनों एंगल्स का सम जो आपके पास होता है वो आपके पास होता है 180 डिग्री के। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 102, और 180 को माइनस करेंगे 102 से तो मेरे पास आंसर आएगा 71, 78, तो ये 78 हो जाएगा। और अगर मैं 78 को 2 से डिवाइड करूंगा दोस्तों, तो ये आंसर आएगा 339। 78 को डिवाइड करूंगा 2 से तो आंसर 39 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 39 है, तो ऑफ कोर्स y की वैल्यू भी क्या होगी दोस्तों, 39 होगी। यानी अगर x की वैल्यू 39 आई है तो इसका मतलब y, क्योंकि x और y बराबर है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बात समझ आ गई होगी। जल्दी से अगला करते हैं। x+7 अगेन, भाई तीन एंगल्स दिए हैं, ये दो साइडें बराबर हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूँ x+7 डिग्री प्लस x+7 डिग्री बराबर होगा 55 के। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, कि अपोजिट साइड बराबर है। तो x+7 डिग्री लिखें ना लिखें सोल्यूशन के वक्त, इट्स ओके। तो 7 वहां चला जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 55। जैसे मैंने कहा सोल्यूशन के वक्त लिखें, लिखें एक दफा, एक टाइम पे लिख लीजिएगा। 55 - 7, और ये हो जाएगा 55 - 7, दैट मीन्स 48। अब ये 48 डिग्री के बराबर आपके पास आ गया है। इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है 48। अब अगर वाई निकालना है तो देखें बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर ये दो एंगल्स बराबर हैं तो फिर ये आपके पास 55 डिग्री है ना। तो एक दो तीन, तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होता है, 180। तो हम y के लिए ये टेक्निक यूज कर लेते हैं, चाहे तो 48 लिखे तब भी 55 ही आ जाएगा। तो ये 110 हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 180, और y बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110, और y बराबर हो जाएगा आपके पास 70 डिग्री के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी जल्दी से नेक्स्ट चलते हैं, ये है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का गेम आपके पास है, तो इसका मतलब है कि, और ये देखें, ये भाई साहब और ये भाई साहब बराबर है, तो इसके अपोजिट जो एंगल होगा और इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। यानी x डिग्री बराबर होगा 9y डिग्री का। तो इससे तो हमें एक फायदा हो जाता है कि हम 9y को भी x डिग्री लिख सकते हैं। तो मैं कहूंगा x+x डिग्री प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 वहां मूव करेंगे माइनस का हो जाएगा, और एग्जैक्टली 90 बच जाएगा। 180 माइनस 90, 90। आई होप मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। और x की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगी। अगर ये 45 है तो ये भी 45 है। इसका मतलब मैं अगर y की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो मैं ये यूज कर सकता हूँ, 45 डिग्री इज इक्वल टू 9y। और 9 के टेबल में आपके पास जाएगा 5 दफा, तो y की डिग्री आपके पास हो जाएगी 5। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। बिल्कुल बेसिक बेसिक से सादा सादा से क्वेश्चन है। अब थोड़े से मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पे जाते हैं। अगेन वही वाली बात, तीन साइडें बराबर हैं तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। दो साइडें बराबर हैं, ये टेक्निक मैंने सिखाई है, दो साइडें बराबर करिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, इन दो को बराबर करके एक्स की वैल्यू निकालिएगा और एक्स की वैल्यू हर जगह पुट कर दीजिएगा। तो ये भी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी ही डिस्कस किया है। चलो यार ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन में, और ये भी
ये देखें, ये दो साइडें बराबर दी हुई है, जे एम बराबर दिया हुआ है एम एन के। वीडियो को रोक के, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, वीडियो को रोक के ये सॉल्व फिर कर लीजिएगा और अपने आंसर शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करके आपको दे दूंगा। ये दो साइडें बराबर हैं, तो इसका मतलब ये इन दोनों को बराबर, वही दो को बराबर कीजिएगा, एक्स की वैल्यू निकालिएगा और फिर सब में एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैं पीछे करते हुए आ रहा हूँ। तो चलें जरा मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पे चलता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस दे सकूं, प्रॉपर प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये देखिए, ये दो साइडें बराबर हैं, तो ये एंगल और ये एंगल एग्जैक्टली बराबर होगा, और ये 50 डिग्री है। तो अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ये एंगल भी 2y+64 और ये एंगल भी 2y+64 होगा, तो मैं कहूंगा 2y+64, यानी ये एंगल प्लस 2y+64, यानी कि ये एंगल +50। यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम मेरे पास होगा 180 के बराबर। 2y हो जाएगा 4y, 64 तो ये हो जाएगा 8, 128 इज इक्वल टू 180। 4y 180 माइनस 128, चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं। 4y, अगर 130 होता तो 50 बच जाता, तो इसका मतलब 48 बच जाएगा। ओके, और 4 के टेबल में आपके पास ये 1 और 2 12 टाइम्स तक जाएगा। इसका मतलब मैंने y की वैल्यू तो फाइंड कर ली, जैसे इसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, इफ पॉसिबल एक्सप्लेन द रीजन। ये सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल्स आपके पास हैं, और ये आइसोसेलेस की आपके पास है। रीजन हैं कि ये दोनों मैंने बराबर क्यों कहा, क्योंकि ये आइसोसेलेस है। अच्छा जी, यहाँ तक तो पहुंच गया। अब मैं ये इस एंगल का आंसर निकालना चाहूंगा, इस एंगल का आंसर। तो मैं क्या कहूंगा, y की वैल्यू ये 2y+64 में रख दूंगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू की जगह 12 लिख रहा हूँ +64। तो y की जगह 12, दैट मीन्स 24 +64, 4 और 4 8, और ये 8, तो ये हो जाएगा 88। तो इसका मतलब ये मेरा एंगल आ गया 88, और ये एंगल भी मेरा क्या होगा, 88। अच्छा, अब एक बेसिक सा स्टेटमेंट है, स्ट्रेट लाइन का एंगल मैं कलर चेंज करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ये पूरा एंगल, दिस वन, जिसका 88 और ये वाला पार्ट, ये दोनों 180 के बराबर होंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन का एंगल है ना, ये 180 के बराबर होता है। तो अगर फर्ज करते हैं मैं इसको P नाम दे दूं, तो मैं कहूंगा P+88 हमारे पास 180 के बराबर होगा। और मैं क्या करूंगा, 180 से 88 को माइनस कर दूंगा। अगर 80 माइनस करता तो 100 बचते, 8 और माइनस कर दूंगा, तो फिर आपके पास 92 बच जाएंगे। अब ये देखें, ये मुझे 92 मिल गया थी, दिस इज 92। तो दोस्तों, इसके अपोजिट इसके अपोजिट ये एंगल है, और इसके अपोजिट ये एंगल है, क्योंकि ये दो साइडें बराबर हैं। तो इसका मतलब यहां पर भी कौन सा एंगल होगा आपके पास, 45 माइनस x/4। तो थोड़ी सी मुझे जगह चाहिए होगी, ये मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं दूसरे ट्राइंगल से x की वैल्यू फाइंड करके दिखाता हूं आपको। तो x की वैल्यू आपके पास दूसरे ट्राइंगल से आपके पास होगी 45 माइनस x/4 +45 माइनस x/4, दो एंगल +92 इज इक्वल टू 180। मैंने कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं की है, बेसिक चीजें की हैं। 45 45 90, 90 +92, तो 90 90 आपके पास होता है 180, यानी ये 90 और ये 90, 182 और देंगे, तो 182, 182। और बच्चों, इन दोनों को, ये एक x/2 है और ये एक x/2 है, तो ये दो x अपॉन, सॉरी, ये एक x/4 है और एक x/4 है, तो ये दो x/4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। वन ये माइनस का है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको उधर ले आता हूँ। 182 माइनस 180 इज इक्वल टू 2x/4, कैंसिल कर देंगे, तो यहां से बचेगा हमारे पास 2, 2 बराबर हो जाएगा, और यहां से बचेगा हमारे पास x/2। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको,
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ट्रिकी सा क्वेश्चन आपके को बिल्कुल समझ आ गया होगा, इतना डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर डिफिकल्टी हो, कोई स्टेप भूल जाए, तो आप वापस वीडियो को देख भी सकते हैं ताकि आपके पास डिफिकल्टी ना हो। जब तक समझ नहीं आए तब तक देखते रहें ताकि आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो जाए। स्टिल समझ नहीं आए, मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, यानी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा। अच्छा, 22 को देख लेते हैं। 22 में आपके पास क्या है, ये तीनों एंगल बराबर हैं। अगर ये तीनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये तीन साइडें एग्जैक्टली बराबर होंगी। ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों बराबर होंगी। और इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों बराबर होंगी तो अगर यहां पर भी आपके पास 5y-4 है तो यहाँ पर भी 5y-4 हो सकता है, और ये भी 5y-4 के बराबर हो सकती है। अब यहाँ पर आ जाएं दोस्तों, यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये साइड, ये ब्लू वाली ही, और ये इसके, ये दोनों भी बराबर है। यानी कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ 5y-4 एग्जैक्टली बराबर होगा y+12 के। 5y-4 एग्जैक्टली बराबर होगा y+12 के। आप सोच रहे होंगे इस साइड को तो 3x-32 भी दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर 5y-4 बराबर है 3x² - 32 के, तो मैं 5y-4 ही यूज कर रहा हूं अभी, क्योंकि आपके पास सेम वेरिएबल है तो मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ। y की वैल्यू यहाँ ले आऊंगा, तो ये 5y-y बराबर हो जाएगा 12+4 के। 4y बराबर हो जाएगा 12 के, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये मेरी y की वैल्यू आ गई, तो इससे ये फायदा हुआ है कि अब मैं आराम से x की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? मुझे सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज रख, यानी अब जैसे मैंने आपसे कहा 3x² - 32 एग्जैक्टली बराबर होगा 5y-4 के। 5y-4 के, तो 3x² - 32, 5, y की वैल्यू क्या है 3-4, 3x² - 32, ये हो जाएगा 15। 15 में से 4 जाएगा आपके पास तो 11 बचेगा, और 3x² = 32 वहां जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा 32। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपके पास 40। अगर मैं इसको देखूं, 15 में से 4 जाएंगे 11, ये 32 ही है स्टार्ट से, यस माइनस तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 42 43, यानी 3x² बराबर हो जाएगा 43 के, और x² बराबर हो जाएगा 43/3 के। और यहाँ रेडिकल लगाएंगे और यहाँ रेडिकल लगाएंगे, क्योंकि मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ तो प्लस माइनस आएगा ही नहीं, तो मैं रेडिकल ले रहा हूँ जनाब। 43 ÷ 3 का जो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.7, 3.8 के, राउंड ऑफ कर दिया 3.8 के, तो ये मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.8 के। ये y था, यानी कि ये हो जाएगा 3 आया था, 15 4 11। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सोल्यूशन भी आपको समझ आ गया होगा। अच्छा जी, ये बहुत सिंपल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये इसको खुद से देखिएगा, ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर दी हुई हैं, ऊपर वाला ही प्रोसेस है आपके पास। अच्छा जी, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी रहनुमाई हो जाए। ये देखें क्वेश्चंस का, मुझे मेजर एंगल y फाइंड करना है। ये दो साइडें बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट जो भी एंगल होगा वही इसके अपोजिट भी होगा। फर्ज करते हैं, यानी मैं कहूंगा अगर ये एक्स एंगल है तो ये भी डेफिनेटली एक्स एंगल, यानी एंगल जेड एंगल वाई के बराबर होगा, और मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ x+60 डिग्री = 180। और जनाब क्या हो जाएगा आपके पास 2x = 60, वहां माइनस होगा तो 120 डिग्री बच जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के।
इंटरेस्टिंग, दो एंगल तीसरा भी। और ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल ही बनी, 60 60 60। और ये 8 है, 8 है तो ये भी 8 होगा। तो वाई जेड इसकी वैल्यू भी 8 ही होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आ गया होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर दो साइडें बराबर हैं, पर मैं इंटरेस्टिंग चीज दूं, जब भी किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल भी वही होता है। यानी ये तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है यार। और इन ट्राइंगल में वही हर साइड बराबर होती है, ये साइड इसके बराबर होगी। यानी 4y-5 बराबर होगा 3 के। 4y बराबर हो जाएगा 5, वहां जाएगा प्लस का हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 and 5 8। और y बराबर हो जाएगा 4 को 2, 2 टाइम्स जाएगा ये 2 के। और हमने ये y की वैल्यू फाइंड कर ली। और अगर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी तो आप कहेंगे कि क्योंकि दो एंगल बराबर है, तीसरा एंगल भी बराबर होना है, और हर एंगल 60 डिग्री का होगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको होगे 2x बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के, और x बराबर हो जाएगा आपके पास 30। 2 से डिवाइड कर दीजिए। इजी पीजी क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं, तो ये डिफिकल्ट नहीं है। एक और ऐसा क्वेश्चन करके दिखा देते हैं और फिर हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आप देख सकते हैं ये दो साइडें आपके पास बराबर हैं, तो इसका मतलब जो एंगल आपके पास यहाँ बनेगा वो एंगल यहाँ, यानी यहाँ भी कौन सा एंगल होना चाहिए, यही यही वाला एंगल। और अगर ये दो साइडें बराबर है तो y भी निकल सकता है, तो पहले y निकालते हैं। 2y+2 बराबर हो जाएगा 4y-2। तो 4y-2, तो 2y उधर ले आता हूँ, माइनस उधर ले आता हूँ। 2y+2 इज इक्वल टू 4y-2y। -2 को उधर ले आया, प्लस का हो गया, ये 2y हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। और जनाब आपके पास जो है वो आपके पास, अब ये दो एंगल भी बराबर होंगे, यानी 6x+8 बराबर हो जाएगा 6x। बल्कि मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे तीनों एंगल के सम से फाइंड करनी होगी। तो मैं कहूंगा, हम पीछे भी करके आए हैं अभी, इसका इसका +80, इन तीनों का सम आपके पास क्या होता है 180। 6 and 6 12 हो जाएगा। 8 and 8 16 हो जाएगा। +80, या मैं इन सबको एक साथ ऐड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 8 and 8 16 और 80 से 96। ये 96 हो जाएगा 180। 12 96 माइनस कर देते हैं वहां पर, 12x 96 माइनस कर देते हैं। -96, अगर 100 माइनस करता तो 80 बचते, 4 और दे दें तो फिर 84। 12x इज इक्वल टू 84। और 12 के टेबल में 84 बिल्कुल आता है जनाब 7 टाइम्स। तो x की वैल्यू आपके पास हो गई 7। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये सलोस बिल्कुल समझ आ गया होगा। यस, आगे भी इस वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन है पर वो सारे सिमिलर हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं। वर्कशीट चाहिए हो तो आप मुझसे मांग सकते हैं। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल, और उसको मैं बहुत तफसील से समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।